बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करेंगे। नैयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। नैयर अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखता है। हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2016 एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2016 को उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट ये है। लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 20,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर रुपीज़ 3,000, प्लांट मशीनरी रुपीज़ 55,000, स्टॉक रुपीज़ 9,200, सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 75,500, कैश रुपीज़ 8,300। लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज़ 65,000, loan from money lender rupees 56,600, other liabilities rupees 13,400. His drawings during the year amounted to rupees 3,000. Loan and building are to be depreciated by 2%, furniture and fixture by 5%, and plant and machinery by 10%. Sundry debtors are to be reduced by 2%. सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी 2% रिजर्व बनाना है, उनको 2% से कम करना है। ही यूज्ड रुपीज़ 800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस। उसने 800 रुपये का स्टॉक अपने प्राइवेट मकासद के लिए यानी कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला। ये भी ड्राइंग्स हो गई। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर for rupees 1,000 and paid this into his bank account. उसने अपने घरेलू कुछ चीज़ें, अपना घरेलू फर्नीचर बेच के 1,000 रुपये का वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। तो ये एक फर्दर कैपिटल हो जाएगा। हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज रुपीज़ 30,000। ये हमें ओपनिंग कैपिटल उसने दे दिया है। ओपनिंग कैपिटल है 30,000 रुपये। ड्रॉप हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Statement of profit and loss of the year ended 31st December 2016। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जिससे हमारे पास एंडिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहले हम एसेट्स देखेंगे। कैश इन हैंड सबसे पहले लिखेंगे हम 8,300। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 75,500। अब इनको हमने रिड्यूस करना था 2% से, तो इसके ऊपर लेस रिजर्व क्रिएट करेंगे। 2% वो हो जाएगा 1,510 रुपये। तो इसको हम लेस करेंगे तो ये 73,990 रुपीज़ रह जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक रुपीज़ 9,200। देन प्लांट एंड मशीनरी 55,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 10% है। तो डेप्रिसिएशन जब लेंगे 55,000 का तो वो 5,500 आ जाएगा। तो इसको हम लेस करके लिखेंगे 49,500। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर रुपीज़ 3,000। फर्नीचर के ऊपर 5% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो वो आ जाएगी 150 रुपीज़। तो इसको हम लेस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2,850 रुपीज़। देन हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 20,000। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है और डेप्रिसिएशन आएगी 400 रुपीज़। इसका रेट 2% है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 और ये हमारे पास 400 आ गई इसकी डेप्रिसिएशन। अब हम इन सब को ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,63,440 रुपीज़। तो इसके बाद हम लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले हमारे पास हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज़ 65,000। देन जो लोन लिया हुआ था 56,600। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ हैं 13,400 रुपये की। अब हम इन सब को लेस करेंगे टोटल में से तो हमारे पास 1,63,440 में से सबसे पहले हम 65,000 लेस करेंगे।
then 56,600, then 13,400। तो ये हमारे पास 28,440 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किया है वो लिखेंगे कैपिटल एज ऑन 30 जून 31 मार्च 2016 28,440 रुपीज़। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स उसमें पहले दी हुई हैं 3000 और उसके बाद स्टॉक भी यूज़ किया है 800 रुपये का। तो इन दोनों को हम ऐड करके 1800 रुपये 3800 वो हम ऐड करेंगे एज ड्राइंग्स, क्योंकि 3000 रुपया उसने एज कैश निकलवाया है और 800 रुपये का स्टॉक यूज़ किया है। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकलवाई जाएँ वो ड्राइंग्स होती हैं और ड्राइंग्स को ऐड बैक करते हैं। तो ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 32,240 रुपीज़। इसमें से अब हम लेस करेंगे जो फ्रेश कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो हाउस होल्ड फर्नीचर सेल करके तो वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, उसे हम एज एन फ्रेश कैपिटल कंसिडर करेंगे। लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 1000 हमारे पास रह जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 31,240 रुपीज़। इसमें से अब हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 30,000, क्वेश्चन में दिया था, तो वो हम लेस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,240 रुपीज़।